बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है सब्र इस्तक़लाल, उफ़ूव दरगुज़र और ज़िक्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्र इस्तक़लाल के बारे में। सब के लुग़वी मायने हैं रोकना, बर्दाश्त करना, यानी अपने नफ्स, अपने दिल को खौफ और घबराहट से रोकना और मसाइब को बर्दाश्त करना। इस्तक़लाल के लुग़वी मायने हैं इस्तेहकाम और मजबूती, यानी कि सब्र इस्तक़लाल दिल की मजबूती, अखलाकी बुलंदी और साबित कदमी का नाम है। कुरान मजीद में सब्र की बड़ी फजीलत और अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 17, वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल अमूर, और जो मुसीबत आपको पेश आए उसे बर्दाश्त करें, ये बड़े अज़्म की बात है। दूसरी जगह पर फरमाया गया इन्नल्लाहा मा साबिरीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 153, तर्जुमा, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जगह पर सब्र इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा किया। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन शुरू की, वो और इसकी बीवी उम्मे जमील दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। अबू लहब ने यह कहना शुरू कर दिया, लोगों माशाअल्लाह ये दीवाना है, इसकी बातों पर कान ना धरो। उसकी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाती थी। कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबे उन कांटों से लहूलुहान हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सब्र इस्तक़लाल के साथ इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और कभी बद्दुआ के लिए हाथ ना उठाए। मगर अल्लाह ताला ने इन दोनों की इस गुस्ताखी पर इनकी मज़म्मत में सूरह लहब को नाज़िल फरमाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान बनु हाशिम 3 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शब अबी तालिब में महसूर रहा। इस दौरान उन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाई कि जिनके तसव्वुर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर इस मौका पर रहमत लिल आलमीन ने निहायत सब्र व ज़ब्त और बड़ी पामर्दगी और इस्तकामत से इन हालात का मुकाबला किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा कराम भी रिज़ा इलाही की खातिर मसरूफ़ जिहाद रहे और इस राह में पेश आने वाली तमाम तकलीफ़ों को बेमिसाल और सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हम अगला टॉपिक देखेंगे उफ़ूव दरगुज़र। उफ़ूव दरगुज़र का मतलब है माफ़ कर देना। उफ़ूव दरगुज़र एक बेहतरीन अखलाकी वस्फ़ है, यानी कि अखलाकी खूबी है। इससे दोस्तों की मोहब्बत बढ़ती है और दुश्मनों की अदावत यानी कि दुश्मनी ख़त्म होती है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी ताकीद की गई है। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जिन सिफ़ात को पसंदीदा करार दिया, इनमें उफ़ूव दरगुज़र भी शामिल है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, तर्जुमा, और दबा लेते हैं गुस्सा और माफ़ करते हैं लोगों को। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की शदीद मुखालफत को देखकर वादिय ताइफ का कसद किया, यानी कि इरादा किया, ताकि वहाँ के रहने वालों को दीन इस्लाम की दावत दें। ताइफ के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत गैर मुहज़्ज़िब और नाशाइस्ता बर्ताव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। और इस मौका पर जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने अर्ज़ की, अगर आप हुक्म दें तो ताइफ के दोनों जानब के पहाड़ों को मिला दूँ ताकि सरकश लोग नेस्तो नाबूद हो जाएं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कहकर इन्हें माफ़ फरमाया, बल्कि इनके हक़ में ये दुआ भी फरमाई, ए अल्लाह इनको हदायत अता फरमा। इसी तरह फ़तह मक्का के मौका पर सहने काबा में कुरैश मक्का का इज्तिमा था। ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाते रहे थे। उन्होंने कितने ही मुसलमानों को शहीद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इतनी अज़ियतें पहुँचाई कि इन्हें मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करना पड़ी। अब ये लोग खुद खौफ व दहशत की तस्वीर बने हुए खड़े थे कि अब न जाने इनसे कितना शदीद किस्म का इंतकाम लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ तवज्जो की और फरमाया, ए गुरोहे कुरैश, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करने वाला हूँ।
उन्होंने जवाब दिया, आप नेकी का बर्ताव करेंगे क्योंकि आप ख़ुद मेहरबान हैं और मेहरबान भाई के बेटे हैं। इसमें सूरह यूसुफ के आयत नंबर 92 देखते हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। तर्जमा, कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज, बख्शे अल्लाह तुमको और वो है सब मेहरबानों का मेहरबान। इसमें अगला हम टॉपिक देखेंगे ज़िक्र। ज़िक्र क्या है? किसी को याद करना। ज़िक्र के मायने हैं किसी को याद करना, और दीन में ज़िक्र किसे कहा जाता है, यानी कि अल्लाह ताला को याद करना। कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर ज़िक्र इलाही की तलकीन की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत कसरत से याद किया करो, यानी कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद किया करो। इसी तरह सूरह राद की आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खूब सुन लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हो ही जाता है। अब हम देखेंगे ज़िक्र की अक़साम। ज़िक्र की 3 किस्में हैं, क़ल्बी, लिसानी, अमली, और ये तीनों किस्में नमाज में जमा होती हैं, यानी कि हम इसमें ज़बान से बोल रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं और हमारा दिल भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु ज़िक्रा ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है। नमाज से बाद 33 बार सुबहानल्लाहि और अल्हम्दुलिल्लाहि और 34 बार अल्लाहु अकबर कहना भी ज़िक्र इलाही है, और इस ज़िक्र को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। ज़िक्र के और भी बहुत से मसनून तरीके हैं जो हदीस की किताबों में मज़कूर हैं। इसी तरह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और नेक्स्ट हमारा चैप्टर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमारा एंड हो गया। आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह तैयार करने हैं। ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।